अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस इस तरह का स्टेटस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा में तकरीबन 10 से 12 दिन जो है ना बाकी रह गए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी। हर वीडियो के नीचे ये कमेंट था कि यार ईद उल अज़हा के लिए आप वीडियो बना दें, क्योंकि मैंने जो है ना छोटी ईद पे जो है ना जो ईद गुजर गया है ईद उल फितर, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में वो गई थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसके वीडियो जो है ना कॉपी करके उसको बनाया था। और इसके हवाले से मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। तो वीडियो एडिटिंग कैसे होगी मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले हमने कर लिया है काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास शो होगा। यहाँ पे आपने कर लेना है प्लस के आइकन पे क्लिक एंड यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वीडियो एक्सपोर्ट करके ठीक है आपने उसको इस तरीके से मतलब डाउनलोड कर लेना है। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। अगर मैं वैसे आपको बताता हूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जस्ट आपने इसमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। नाम देना है, नाम लिखने के लिए एक जगह बनानी है, उसके बाद वहाँ पे नाम ऐड करना है, उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिर्फ नाम देने की जो है ना वो जगह बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद ठीक है ये 1 सेकंड तक। इसके बाद यहाँ पे आप लेयर में चले जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला ठीक है बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यह रेशो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट कलर कर लेंगे। ठीक है उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है यहाँ पे आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको हमने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। ठीक है गाइस उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इन एनिमेशन आपने दे देनी है। यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाना है। ठीक है यहाँ पे ये वाला देखें इस तरीके से आप ये इफेक्ट लगा देना है। इसकी टाइमिंग 0.5 कर दें या जितनी आप रखना चाहें आपको जो बेस्ट लगे। ठीक है उसके बाद हमारे इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं प्ले। यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद लेयर में चले जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ साहिल। तो आप अपनी जो आपका नाम है जिसको आप विश करना चाह रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। ठीक है इस तरीके से हम लिख देंगे ऐसे। तो आपने भी भागना नहीं मेरे भाई, अभी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बतानी है जो कि फिर रह जाएंगी तो फिर मसला बनेगा आपको वीडियो एडिटिंग में। यहाँ पे मैं कोई भी जो है ना फ़ोन वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको ऐसे जो है ना लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। कलर में ये वाला चूज़ करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना आउटलाइन में आ जाता हूँ। आउटलाइन में आने के बाद आउटलाइन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे कलर में जाके वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो है ना आप जितनी कैपेसिटी करना चाहते हैं कैपेसिटी अपनी मर्ज़ी से कर लें। मैं फॉर एग्जांपल इतनी करना चाहता हूँ एंड उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। कलर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड भी ले सकता हूँ। ठीक है मैंने रेड कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब आपने यहाँ पे इन एनिमेशन में आके अपने टेक्स्ट को आपने एनिमेशन देनी है। ठीक है यहाँ से इस तरफ वाली आपने एनिमेशन देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है तो अब ज़रा फाइनल लुक देखते हैं, इसको प्ले करके चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास नज़र आ रही है। तो देखिए इधर से एनिमेशन आए, इधर से यार। ठीक है ये कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से जैसे ये ब्लैक जो है ना इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। मैंने इसमें इफेक्ट दिया था ठीक है फेड का। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक जो है ना वो लैंप की जो है ना एक फ़ोटो है उसको आपने ऐड कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरीके से मैं जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ऐसे एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे एंड उसके बाद इसको आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है एंड इसको भी आपने इन एनिमेशन दे देनी है ऊपर से डाउन वाली। ठीक है वाइप डाउन नहीं इंटर स्लाइड डाउन। ठीक है इस तरीके से इसकी स्पीड थोड़ी सी ऐसे कम कर देंगे। उसके बाद हमारा ये एक कंप्लीट हो गया प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा मज़ीद इधर कर लेंगे। ठीक है गाइस तो इसके बराबर ही आपने यहाँ पे दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडियो में चले जाना है। मैंने ईद मुबारक लिख के ना एक जो है ना वो पिक्सल लैब में एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। ठीक है आपने उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है गाइस। इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड करने के बाद इसको भी आप प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाएंगे एंड इसको थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर देना है। ठीक है गाइस
देख लेते हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही हो बिल्कुल परफेक्टली। देखें ईद उल अज़हा मुबारक। ऐसे लिखने के बाद, ऐसे करने के बाद आपने इसको भी जो है ना एनिमेशन दे देनी है। तो गाइज़ आपने ऐसे करना है, इन एनिमेशन में आ जाना है एंड यहाँ पे आपने आने के बाद इंटर स्लाइड डाउन वाली एनिमेशन इसको दे देनी है। स्पीड अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। इस तरीके से मैंने इसको एनिमेशन दे रही है, थोड़ी सी इधर मैं कर देता हूँ ऐसे। तो गाइज़ इतना करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद यहाँ पे एक वीडियो का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये वाली वीडियो कलर वीडियो, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है एंड इसको आप इस तरीके से स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके, ठीक है, ड्रैग करके इसको वीडियो के स्टार्ट में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद ओवरले, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखें मल्टीप्लाई, उसके बाद ओवरले जो आपको बेस्ट लगे। ओवरले मुझे ठीक लग रहा है। ओवरले में देखें कलर हमारा आ गया है। ओवरले हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में आ जाना है दोबारा से एंड स्टार्ट में वही सेम, वहीं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था यहाँ पे आ जाएंगे। मीडिया में चले जाएंगे एंड डाउनलोड वाले फोल्डर में आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। उसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देंगे। फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद इस तरीके से नीचे आ जाएंगे गाइस एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग में आ जाएंगे। ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको आप स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से कुछ इफेक्ट आ जाएगा, देखें ऐसे। उसके बाद अगर आप ये लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं, मतलब कि जो आपको जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद देखिए हमारी वीडियो को फाइनल लुक देते हैं। वीडियो को पे करके चेक कर लेते हैं कि वीडियो हमारी रेडी हो गई है कि नहीं। जी तो गाइस इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना लेनी है। गाइस इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि नया काइन मास्टर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, दूसरे पुराने काइन मास्टर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस बताता चलो मैंने 3 वर्जन प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई नहीं भी काम कर रहा तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों में एक वर्जन जो है ना विदाउट उर्दू फॉन्ट है, बाकी जो है ना इसमें सारे फीचर्स हैं लेकिन विदाउट उर्दू फॉन्ट है, ठीक है। अगर किसी के पास ये वाला हैवी वर्जन ना चले तो वो भी यूज़ कर सकते हैं एंड उससे ओल्ड वाला भी, सबके लिए जो है ना सहूलत वहाँ पर मौजूद है। तो आपने उनको डाउनलोड करना है। इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए मैंने क्योंकि इसमें इंटरनेट ऑन कर लिया था गलती से, तो मेरा 1080p वाली फाइल जो है ना वो गायब हो गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी आप काइन मास्टर को ओपन करें आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए। जब काइन मास्टर प्रॉपरली ऑन हो जाए, प्रॉपरली जब चल जाए, उसके बाद अपना इंटरनेट ऑन करना है। तो गलती से मेरी 1080p वाली फाइल जो है ना गायब है, लेकिन जो है ना मैं 720p पे इसको यहाँ पे इसके जो है ना हाई बिट रेट हाई करके इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आपने कर लेना इसको एक्सपोर्ट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।